हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आपकी भी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको जीरो लेवल से स्पोकन क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्मॉल सेंटेंस वाला आपको इंग्लिश बोलने के लिए सिखाने जा रहे हैं, और इसमें कि जल्दी से बच्चे लोग जल्दी से इंग्लिश बोलने के लिए सीख जाएंगे। उसके लिए हम जीरो लेवल पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का शॉर्ट सेंटेंस वाला स्मॉल सेंटेंस वाला एग्जाम्पल देकर अंग्रेजी बोलने के लिए सिखाने जा रहे हैं। तो आज हम इस क्लास में हम जीरो लेवल पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम कुछ एग्जाम्पल देकर छोटा सेंटेंस वाला स्मॉल सेंटेंस वाला सेंटेंस आपको बोलने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए और इंग्लिश में लिखने के लिए भी हम बताने जा रहे हैं, जिसमें कि बच्चे लोग जल्दी अंग्रेजी बोलना सीखें और लिखने के लिए भी सीखें और बोलने के लिए भी सीखें। इसीलिए उसको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 2 में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एग्जाम्पल शॉर्ट सेंटेंस वाला देकर हम स्पोकन के लिए हम बच्चे लोगों के लिए बताने का प्रयास करेंगे और उसी के बारे में आपको हम आज उसका नॉलेज देने जा रहे हैं। तो अब जानेंगे इसका सबसे पहले इसका वाक्यों की पहचान के लिए क्या नियम है उसके बारे में बताएंगे। अब इसमें बताएंगे कि वाक्य के मूल क्रिया के अंत में रहा है, रही है,
रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हो आदि लगा रहेगा, रहे हो आदि लगा रहेगा, आदि लगा रहेगा। ये पहचानने का नियम हो गया। अब बताएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसको शॉर्ट में एस कहते हैं, प्लस इस, एम, आर, प्लस V1 प्लस इंग प्लस फुल स्टॉप। अब इसका एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाएंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब इसका एग्जाम्पल रहेगा, फर्स्ट एग्जाम्पल, रहेगा मैं खा रहा हूँ, या मैं खा रहा हूँ, खा रहा, खा रही, खा रही हूँ। अब इसको हम 1 2 3 4 के नियम से पहले बताएंगे। इसमें सबसे पहले 1 2 के नियम, 1 2 3 4 के नियम से बताएंगे। तो सबसे पहले माई को बनाएंगे, समझेंगे कि 1 है, 2 में हूँ, नंबर 3 में खास पे खाना, नंबर 4 में
रहा या रही, रहा या रही, दोनों 4 में हो गया। उसके बाद 5 में पूर्ण विराम। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम केवल रहा रही को 4 में दे दिए हैं, केवल रहा को भी देंगे तो समझ में आएगा कि दोनों उसी के लिए है। मतलब लड़का के लिए रहा, लड़की के लिए रही, तो दोनों एक ही चीज़ है। एक सिंगल 4 देने से भी काम चल सकता था, लेकिन समझने के लिए हम दोनों जगह 4 दे दिए हैं। तो इसी तरह से हम आगे सेंटेंस को भी इसी तरह से आगे समझेंगे। तो अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले 1 में क्या है, मैं क्या क्या होता है, आई। उसके बाद 2 में क्या है, हूँ का क्या होता है, एम। नंबर 3 में क्या है, खाना, खा से खाना, खाना क्या होता है, ईट, क्या होता है, ईट। उसके बाद 4 में क्या है, रहा रही के लिए, रहा रही के लिए क्या करेंगे, इट में ING लगा देंगे, इट में ING लगा देंगे, मतलब इसको इंग पढ़ते हैं तो इट में इंग लगा देंगे, बन जाएगा ईटिंग, इसको पढ़ेंगे ईटिंग। और 5 में है पूर्ण विराम का फुल स्टॉप, तब बन गया मैं खा रहा हूँ या मैं खा रही हूँ, का बन गया I am eating। ये हो गया 1 2 3 4 5 के नियम से। अब इसको हम कैसे बनाएंगे फार्मूला से, अब जानेंगे कि कैसे बनाएंगे फार्मूला से। तो सबसे पहले फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, इसको एस कहते हैं। तो एस कौन है, मैं, एस क्या है, मैं का क्या हो गया, आई, मैं का क्या हो गया, आई। 2 में क्या है, इज एम आर, तो इज एम आर, तो इसके लिए सब में एम लगेगा, क्या लगेगा, आई के लिए एम लगेगा, आई के लिए क्या लगेगा, एम लगेगा। इज आर लगेगा, ही सी इट, एनी नेम के लिए इज लगेगा। और वी यू दे के लिए, वी यू दे प्लूरल्स के लिए आर लगेगा। लेकिन यहाँ हम सिखा रहे हैं केवल यूज ऑफ एम का प्रयोग सिखा रहे हैं, इसलिए एम पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ज़्यादा इसको फोकस कर रहे हैं, एम पर ही फोकस करना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट में क्या है, मैं क्या हो गया, आई हो गया। अब आई के अनुसार यहाँ पर एम पर फोकस करना है, इसलिए आई के साथ एम देंगे, क्या देंगे, एम देंगे। उसके बाद V1 है, वर्ब 1 है, तो वर्ब कौन है, खाना, खा से खाना, खाना क्या होता है, ईट लिख दिए। उसके बाद वर्ब 1 हो गया, यही हो गया वर्ब 1 हो गया, V1 हो गया। उसके बाद इंग इसमें लगा देंगे, इट में इंग लगा देंगे तो बन जाएगा ईटिंग। उसके बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप पड़ गया। तो ये हो गया फार्मूला से, और 1 2 3 4 5 के नियम से भी बन गया और फार्मूला से भी बन गया। तो इसी तरह से हम आगे एग्जाम्पल इसी तरह से समझेंगे, ऐसा ही बनाएंगे। तो नंबर 2 में है, नंबर 2 में है, 2 का एग्जाम्पल है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ या रही हूँ। रहा बोलेंगे या रही बोलेंगे,
एक रहा जो हो गया पुरुष के लिए, रही हो गया स्त्री के लिए। रहा रही हूँ, रहा हूँ या रही हूँ। अब फिर इसी तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 5 करके बनाएंगे। तो 1 में इसमें मैं था, यहाँ भी हो गया 1। 1 लिखना नहीं है, समझना है कि 1। तो 1 में क्या है, मैं का क्या हो गया, आई। मैं का क्या हो गया, आई। मैं का हो जाएगा आई। उसके बाद 2 में क्या है, यहाँ 2 में क्या है, हूँ। तो हूँ का हो जाएगा आई के साथ एम, क्योंकि एम पर ही फोकस करना है। आई के साथ एम ही लगाना है। इज आर का प्रयोग नहीं करना है। तो आई एम। उसके बाद 3 में क्या है, 3 में क्या है, यहाँ पर खा से खाना, यहाँ हो गया पढ़ से पढ़ना, पढ़ से पढ़ना, पढ़ से पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है, रीड। क्या होता है, रीड। उसके बाद 4 में क्या है, रहा या रही। यहाँ भी रहा रही है, यहाँ भी रहा रही है। तो रहा रही का क्या हो गया, इंग। क्या होगा, इंग, ING। इसको इंग पढ़ते हैं, इंग। उसके बाद इसको पढ़ेंगे रीडिंग। उसके बाद रीडिंग हो गया। फिर 5 में क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को देंगे 5 समझेंगे। तो पूर्ण विराम के लिए क्या हो गया, फुल स्टॉप। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 के नियम से। 1 में हो गया आई, माई का हो गया आई। 2 में हो गया हूँ का एम, आई के साथ एम। उसके बाद 3 में खा से खाना, तो पढ़ से पढ़ना हो गया वर्ब। तो ये हो गया रीड। उसके बाद 4 में क्या है, रहा रही। तो रहा रही का क्या होता है, इंग। तो रीड में इंग लगा देंगे, बन जाएगा रीडिंग। उसके बाद 5 में है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का हो गया फुल स्टॉप। तो ये हो गया, बन गया मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ का बन गया आई एम रीडिंग। ये हो गया 1 2 3 4 5 के नियम से। अब इसको समझेंगे फार्मूला के द्वारा कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट को इसमें खोजेंगे कौन है। सब्जेक्ट बताए थे कि जो काम डोअर जो डोअर होता है, काम करने वाला होता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो माई हो गया सब्जेक्ट, माई हो गया सब्जेक्ट। माई का क्या हो गया, आई हो गया। उसके बाद 2 में क्या है, 2 में क्या है, हूँ। 2 में हाँ एस हो गया, सब्जेक्ट को एस में कहते हैं, एस हो गया। उसके बाद आइम पर देना है फोकस, आइम पर फोकस करना है। तो आइम लिखा गया, आई के साथ आइम हो गया। उसके बाद वर्ब 1 या V1। तो वर्ब कौन है, पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड। पढ़ से पढ़ना, तो पढ़ना का होता है रीड। रीड हो गया। इसके बाद कहता है इंग। तो इंग लगा दिए, रीड में इंग लगा दिए, तो बन गया रीडिंग। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप दे देंगे। तो बन गया मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ का बन गया फार्मूला से बन गया आई एम रीडिंग। ये हो गया 1 2 3 4 5 के फार्मूला से। और स्ट्रक्चर से भी बन गया। अब नंबर थर्ड एग्जाम्पल है, मैं खेल रहा हूँ या मैं खेल रहा हूँ या मैं खेल रही हूँ। मैं खेल रही हूँ। अब इसको बनाएंगे 1 2 3 4 5 के नियम से। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले
देखेंगे कि वन, इसमें वन कौन है, तो वन हो गया मैं, जिसमें जिस तरह से मैं इसमें था, इसी को देखते हुए या इसी के अनुसार हम इसमें भी जितने भी एग्जाम्पल देंगे सब इसी के अनुसार हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे कौन वन में है, कौन टू है, कौन थ्री है, कौन फाइव है। 1 से लेकर 5 तक इसी के अनुसार उसमें देखेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। तब मैं क्या हो गया, फर्स्ट में 1 में क्या है मैं क्या हो गया आई, मैं क्या हो गया आई। 2 में क्या है हूँ का आई के साथ एम, क्योंकि एम पर भी फोकस करना है, आई के साथ एम। आई के साथ एम। उसके बाद 3 में क्या है, 3 में है खेलना। खेलना क्या होता है, खेल से खेलना। खेलना क्या होता है, प्ले। क्या होता है, प्ले। खेलना क्या होता है, प्ले। उसके बाद 4 में क्या है, रहा रही। रहा रही का क्या होता है, इंग। क्या होता है, इंग। तो इंग लगा देंगे, प्ले में लगा देंगे इंग, तब बन जाएगा प्लेइंग। उसके बाद 5 में क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का क्या होता है, फुल स्टॉप। तब बन गया 1 2 3 4 5 के नियम से बन गया मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रही हूँ का बन गया आई एम प्लेइंग। अब जानेंगे फार्मूला से, समझेंगे फार्मूला से कैसे बनाएंगे। तो फार्मूला से बनाने के लिए सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। फार्मूला को देखना है और यहाँ पर खोज के लिखना है। तो सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में खोजेंगे कौन है सब्जेक्ट, तो मैं का हो गया आई। उसके बाद फोकस करना है एम पर, तो आई के साथ एम दे देंगे, एम दे दिए। उसके बाद वर्ब 1 है, वर्ब 1 कौन है या V1 कौन है, खेल से खेलना। खेलना का हो गया प्ले, खेलना का हो गया प्ले। उसके बाद इंग का रहा लगाने के लिए तो प्ले में इंग लगा दिए तब बनेगा प्लेइंग। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, फुल स्टॉप दे दिए तब बन गया मैं खेल रहा हूँ या मैं खेल रही हूँ का फार्मूला से बन गया, स्ट्रक्चर से बन गया आई एम प्लेइंग। ये हो गया 3rd का एग्जाम्पल। उसके बाद 4th में मैं लिख रहा, मैं लिख रहा रही, मैं लिख रहा रही हूँ, मैं लिख रहा या लिख रही हूँ। अब इसका बनेगा 1 2 3 4 के नियम से बनेगा। कैसे बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले जानेंगे कि 1 में कौन है। तो 1 में मैं हो गया, तब मैं का देंगे आई, मैं का देंगे आई। 2 में हूँ, 2 में हूँ का देंगे, 2 में हूँ का देंगे एम, हूँ का देंगे एम। उसके बाद 3 में है, 3 में है खा से खाना। इसमें खा से खाना, इसमें लिख से लिखना। तो लिख से लिखना का क्या होता है, राइट। क्या होता है, राइट, राइट। तो राइट में ई होता है, राइट में ई होता है तो ई ने लिखना है इसमें। उसके बाद 4 में क्या है, रहा या रही। रहा रही का क्या होता है, इंग, ING लाएंगे। तो इसीलिए ING लगाने के पहले हम यदि ई रहेगा तो ई को, यदि ई रहता तो इसको हम हटा देते। ING लगाने के लिए हम ई को हटा देंगे, तो लगा देंगे ING, ई को हटा देंगे और ING लगा देंगे, ING लगा देंगे तो बन गया राइटिंग। उसके बाद 5 में क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का क्या होता है, फुल स्टॉप। तो अब बन गया मैं लिख रहा हूँ और लिख रही हूँ का बन गया 1 2 3 4 5 के नियम से बन गया आई एम राइटिंग। अब जानेंगे फार्मूला से, समझेंगे फार्मूला से। तो फार्मूला में क्या है,
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो कौन हो गया, मैं क्या हो गया, आई। उसके बाद एम पर देना है फोकस, तो आई के साथ हो गया एम। उसके बाद वर्ब 1 हो गया लिखना का, राइट। उसके बाद राइट में फिर उसमें इंग लगाना है, तो इंग लगा दीजिए, इंग लगाएंगे, लेकिन इंग लगाने के पहले जिस वर्ब के अंत में ई लिखा हुआ हो, ई लगा हुआ हो, तो ई को हटा देते हैं और तब इंग लगाते हैं। तो ई को हटा दिए अब इंग लगा दिए, तो बन गया राइटिंग। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, फुल स्टॉप देंगे, तो ये हो गया मैं लिख रहा हूँ, लिख रही हूँ का बन गया, फार्मूला से बन गया, स्ट्रक्चर से बन गया, आई एम राइटिंग। अब नंबर 5 एग्जाम्पल, नंबर 5 एग्जाम्पल, मैं सो रहा हूँ या रही हूँ, सो रहा हूँ या रही हूँ, सो रहा या सो रही हूँ, रही हूँ। तो अब इसको बनाएंगे 1 2 3 4 5 के नियम से। तब मैं हो गया 1 में हो गया मैं, तब मैं का हो गया आई, मैं का हो गया आई, मैं का हो गया आई। उसके बाद 2 में हो गया हूँ का हो गया एम, 2 में हूँ का एम। उसके बाद 3 में सो से सोना, सो से सोना, यहाँ खा से खाना, तो सो से सोना हो गया, तो सोना का होता है स्लीप, क्या होता है, स्लीप, सोना का स्लीप। उसके बाद 4 में क्या है, रहा या रही, तो रहा रही का क्या हो गया, आई एन जी, इसको इंग कहते हैं, तो इंग लगा देंगे। उसके बाद 5 में क्या है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को बोलते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप। अब बन गया मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ का बन गया आई एम स्लीपिंग। उसके बाद नंबर 6 में, नंबर 6 में 6 एग्जाम्पल में मैं दौड़ रहा, मैं दौड़ रहा, मैं दौड़ रहा, मैं दौड़ रहा, दौड़ रही, दौड़ रही हूँ, मैं दौड़ रहा रही हूँ। अब इसका 1 2 3 4 5 के नियम से कैसे बनेगा, तो सबसे पहले 1 में मैं का हो गया आई, मैं का हो गया आई। तो 2 में है हूँ का हो गया एम, हूँ का हो गया एम। उसके बाद 3 में है दौड़ से दौड़ना, तो दौड़ना का हो गया रन, दौड़ना का हो गया रन। उसके बाद 4 में है रहा रही, रहा रही का होता है आई एन जी, इसको इंग पढ़ते हैं, तो इंग लगाने के लिए हम लास्ट लेटर को डबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिस वर्ब के अंतिम लेटर के पहले यदि वॉवेल आता है, यू आता है, वॉवेल आता है, तो आई एन जी लगाने में, इंग लगाने में लास्ट लेटर डबल हो जाता है, और तब इंग लगाते हैं, तब इंग लगाते हैं। तो बन गया रनिंग, रन में इंग लग गया तो बन गया रनिंग। उसके बाद 5 में है पूर्ण विराम का हो गया फुल स्टॉप, तब बन गया मैं दौड़ रहा या दौड़ रही हूँ का बन गया आई एम रनिंग।
अब इसको स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे? तो स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट में क्या है? मैं। मैं क्या हो गया? आई। उसके बाद एम, आई के साथ एम। उसके बाद वर्ब 1 क्या है? वर्ब 1 है दौड़ना। दौड़ना का होता है रन, रन दे दिए। उसके बाद इंग लगाने के लिए इंग लगाना है। इंग लगाने के लिए लास्ट लेटर डबल कर दिए, क्योंकि नियम है कि ING लगाने में लास्ट लेटर डबल होता है जब लास्ट लेटर के पहले कोई वोवेल आता है, यू आता है, तो उसमें ING लगाने के पहले लास्ट लेटर डबल किया जाता है और तब इंग लगाया जाता है। तो उसी तरह से रन में रन का जो एन है वो डबल हो गया, तब इंग लगा, तब बन गया रनिंग। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये हो गया फॉर्मूला से बन गया, स्ट्रक्चर से बन गया। मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रही हूँ का बन गया आई एम रनिंग। अब एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में मैं जाग रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ या रही हूँ, मैं जा रहा या रही, जा रहा या रही हूँ, मैं जा रहा या रही हूँ। इसका 1 2 3 4 के 1 2 3 4 5 के नियम से बनेगा। कैसे बनेगा? तो यहाँ मैं का हो गया, फर्स्ट में 1 में मैं है, तो मैं का हो गया आई, मैं का हो गया आई, तो मैं का होगा आई लिखेंगे। उसके बाद हूँ का होता है एम, हूँ का क्या होता है? एम होता है, एम लिखेंगे। उसके बाद 3 में है जाना, जा से जाना, जाना का होता है गो, जाना का होता है गो। उसके बाद 4 में है रहा रही, रहा रही का होता है इंग, ING इंग, तो इंग लगा दिए। गो में इंग लगा दिए तो बन गया गोइंग। उसके बाद 5 में है पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का होता है इंग्लिश फुल स्टॉप, तब बन गया मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ का 1 2 3 4 5 के नियम से बन गया आई एम गोइंग। उसके बाद अब समझेंगे फार्मूला से, स्ट्रक्चर से समझेंगे कि कैसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में कौन है? मैं, तो मैं क्या हो गया आई। उसके बाद एम, आई के साथ एम दे देंगे। उसके बाद वर्ब 1 खोजेंगे, वर्ब 1 कौन है? जाना, जाना का होता है गो दे दिए। उसके बाद इंग लगाना है, वर्ब में इंग लगाना है, गो में इंग लगाना है, तो बन गया गोइंग। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप है तो देंगे फुल स्टॉप, तब स्ट्रक्चर से बन गया मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ का आई एम गोइंग। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 में मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा या रही, मैं आ रहा या आ रही हूँ। आ रहा या आ रही हूँ का बनेगा 1 2 3 4 5 के नियम से बनेगा। 1 में हो गया मैं, तब मैं का हो जाएगा आई, मैं का हो जाएगा आई, मैं का हो जाएगा आई।
मैं क्या हो जाएगा आई, आई। उसके बाद हूँ का एम, हूँ का एम, हूँ का एम। उसके बाद थ्री में है आना, आ से आना, आना का होता है कम, आना का होता है कम, कम। उसके बाद फोर में है रहा रही, रहा रही का होता है इंग। तो इंग लगाने के पहले हम ई को हटा देंगे, ई को हटा देंगे और तब लगाएंगे इंग, इंग, क्योंकि ई हटाने का नियम पहले बता चुके हैं, इंग। तब बन गया। उसके बाद लास्ट फाइव में है फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का हो गया फुल स्टॉप। तब बन गया मैं आ रहा हूँ, आ रही हूँ का बन गया आई एम कमिंग। ये हो गया 1 2 3 4 5 के नियम से। अब समझेंगे फार्मूला के नियम से, स्ट्रक्चर के नियम से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैं है, मैं का हो गया आई। उसके बाद आई के साथ एम लगेगा, एम लगा देंगे। उसके बाद वर्ब वन है या V1 है तो वर्ब हो गया आना, आना का होता है कम, यही हो गया वर्ब वन, तो कम लगा लिख दिए। उसके बाद इंग लगाना है तो इंग, कम का इंग, इंग लगाने के पहले हम कम का लास्ट लेटर ई को हटा देंगे, क्योंकि ई हटाने का नियम पहले बता चुके हैं, इसलिए ई हटाकर तब इंग लगाए। तब बन गया कमिंग और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ का बन गया आई एम कमिंग। ये हो गया फॉर्मूला से, स्ट्रक्चर से। अब एग्जाम्पल नंबर 9, 9 में क्या है, मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ या रही हूँ, रही हूँ, भेज रहा या रही हूँ। इसका बनेगा 1 2 3 4 5 के नियम से बनेगा। मैं का इंग्लिश हो गया आई, तो आई लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई। उसके बाद 2 में है हूँ, हूँ का होता है एम, एम। उसके बाद 3 में है, वहाँ है खाना, खा से खाना, यहाँ है भेज से भेजना, भेजना का होता है सेंड। क्या होता है सेंड, SEND, सेंड। उसके बाद 4 में है रहा रही, रहा रही का होता है इंग, तो सेंड में इंग लगा देंगे तो बनेगा सेंडिंग। उसके बाद 5 में है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का होता है फुल स्टॉप, तो बन गया मैं भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ का 1 2 3 4 5 के नियम से बन गया आई एम सेंडिंग। अब समझेंगे स्ट्रक्चर से। पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हो गया मैं, माई का आई हो गया, उसके साथ आई के साथ एम लगाएंगे, क्योंकि एम पर ही फोकस करना है, इसलिए एम लगा दिए। उसके बाद वर्ब वन या V1, तो वर्ब वन कौन है, भेजना का, सेंड, सेंड हो गया वर्ब वन, तो सेंड लगा दिए, लिख दिए। उसके बाद इंग लगाना है, सेंड में इंग लगाना है तो इंग लगा दिए, बन गया सेंडिंग। लास्ट में फुल स्टॉप है तो लास्ट में फुल स्टॉप हो गया, तो बन गया मैं भेज रहा हूँ, भेज रही हूँ का बन गया आई एम सेंडिंग। ये हो गया स्ट्रक्चर के द्वारा, स्ट्रक्चर के से। अब है 10th एग्जाम्पल। 10th एग्जाम्पल है मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख
रहा हूँ या रही हूँ, मैं देख रहा या रही, रहा, रही, रहा, रही हूँ, रहा रही हूँ। तो इसका भी बनेगा 1 2 3 4 5 के नेम का बनेगा। मैं का हो गया आई, मैं का हो गया आई, मैं का हो गया आई, आई। उसके बाद मैं का हो गया आई, टू में हूँ का हो गया आई एम, आई एम। 3 में देखना, वहाँ खाना है, यहाँ देखते, देखना है, देखना क्या होता है सी या लुक, तो सी देंगे या लुक देंगे। ध्यान से देखना का लुक होता है, ऐसे सिंपल देखना का सी होता है, तो सी दे देते हैं, सी इंग, सी हो जाएगा। उसके बाद रहा रही का फॉल में है, रहा रही फॉल में है, रहा रही का होता है इंग, तो इंग लगा देंगे, इंग लगा देंगे। उसके बाद 5 में है पूर्ण विराम का हो जाएगा फुल स्टॉप, पूर्ण विराम हो जाएगा फुल स्टॉप, तब बनेगा 1 2 3 4 5 के नेम से बन गया आई एम सीइंग। अब है सतह से फार्मूला से कैसे बनेगा, तो फार्मूला में क्या है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है मैं का हो गया आई। उसके बाद आई के साथ एम लगाना है, एम लगा दिए। उसके बाद वर्बन खोजना है, वर्बन देखना, देख के देखना का मीनिंग होता है सी दे दिए। उसके बाद इंग लगाना है, तो इंग लगा दिए। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप देना है, फुल स्टॉप दे दिए, तो बन गया मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ का आई एम सीइंग। ये हो गया 10 एग्जाम्पल, 10th एग्जाम्पल हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर यूज ऑफ, यूज आई एम आर, यूज ऑफ इस एम आर, फर्स्ट में क्या है आई, फर्स्ट में क्या है ही, शी, इट, नेम्स, सिंगुलर्स के साथ इस नंबर 2 में वी यू दे प्लूरल्स के साथ आर तथा नंबर 3
आई इसको ऐसे भी लिखते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब समझेंगे कि यूज ऑफ इस एम आर कहाँ, इस एम आर कहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले वन में हम इस का प्रयोग जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। यदि ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, कोई किसी का नाम रहेगा और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ इस लगाएंगे। उसके बाद यदि वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ आर लगाएंगे, तथा केवल आई रहेगा उसके साथ एम लगाएंगे या एम का प्रयोग करेंगे। यह है यूज ऑफ इस एम आर। इस तरह से हम जीरो लेवल पर बच्चों को जल्दी इंग्लिश बोलने सीखने के लिए हम छोटा सेंटेंस के माध्यम से उनको सिखाना चाहते हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनको जल्दी अंग्रेजी बोलना आ जाए। इसीलिए हम छोटा सेंटेंस का प्रयोग किए हैं और बहुत आसान तरीक़ा से दो मेथड से 1 2 3 4 5 तथा स्ट्रक्चर के मेथड से भी समझाने का प्रयास किए हैं ताकि उनको बच्चे लोगों को जितना जल्दी कोई भी मेथड से, जिस मेथड से उनको पसंद पड़े उस मेथड से जल्दी समझेंगे और बोलना सीख जाएंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।